जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप कोई लड़की देखने जा रहे हो अपने बच्चों के लिए, या फिर आप खुद ही तय करते हो, तो उसमें अगर ये 11 लक्षण दिखते हैं महिला में, जिस स्त्री में, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। और शादी के बाद उस घर में, जिस घर में वो जाती है, अचानक ही पैसों की बारिश होने लग जाती है, क्योंकि उस घर में बरकत होने लग जाती है पैसों की। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको ये बताऊंगी। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी की शादी होती है, फिर जब वो दुल्हन घर पे आती है तो ऐसे कहते हैं कि पता नहीं ये दुल्हन क्या ही लाई है अपने साथ, इनके पहले ऐसे थी कंगाली, अब इनके घर में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो ये अच्छी नहीं होती है। ये जो आती है घर में जो स्त्री, तो प्राचीन ऋषि मुनियों शास्त्रों में कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे वो उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य का हमें पता लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी उन खास गुणों के और लक्षणों के बारे में जो ये तय करते हैं कि ये भाग्यशाली स्त्री है या नहीं है। और अगर इसके भाग्यशाली लक्षण है तो कौन से हैं, और जो इसके लक्षण सही नहीं है तो वो कौन से हैं, उन सबको मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें और जानें कि कौन से गुण होते हैं वो एक स्त्री में। नंबर 1, पैरों की छोटी अंगुली। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो वो बेहद ही शुभ मानी जाती है। और शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वो हमेशा सुख और समृद्धि का वास लेके जाती है। वो न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। नंबर 2, चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 अंगुलियों चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी भी दुख का साया नहीं पड़ता है। उनकी बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। इन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान सिद्ध होती हैं। आँखों की विशेषता। किसी स्त्री के आँखों की बनावट पर ध्यान दिया तो आपने देखा होगा, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी स्त्री की आँखों के ऊपर नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा और पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली होती है तो वो स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार के ऐशो आराम की चीज़ें प्राप्त करती हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 4, नाक पे तिल। शास्त्रों में नाक पर तिल को भी भाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की की नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वह लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उनका हर कदम घर के लोगों की खुशहाली और समृद्धि के लिए होता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। नंबर 5, पैरों का अंगूठा। अब बात करते हैं पैरों के अंगूठे की। अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ है, साथ ही उसमें हल्की लालिमा हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं। उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वह उन्हें आसानी से पार कर जाती हैं और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती हैं। नंबर 6, चमकीले और सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले और सफ़ेद और आगे की ओर निकले होते हैं ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद ही लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। ये महिलाएं नहीं केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लाती हैं और उनके चरणों से उनका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहता है। नंबर 7, कोमल और लाल अंगुलियां। अब बात करते हैं अंगुलियों की। जिन स्त्रियों की हाथ की अंगुलियां लंबी, पतली और गोल होती हैं, साथ ही आपस में मिलाने पर कोई छेद नहीं होता, वो स्त्री भाग्यशाली मानी जाती हैं। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। ये स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती है जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि को लेकर आती हैं। नंबर 8,
सांप जैसी सुंदर गर्दन। बहुत से पुराण में कहा गया कि जिस स्त्री की गर्दन में सांप जैसी स्पष्ट 3 रेखाएं हैं तो वह गहनों से सजी रहती है। ऐसी स्त्रियां समृद्धि और धन का प्रतीक होती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर होती है तो वो गरीब हो सकती हैं। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान होने की संभावना कम रहती है। चेहरे। अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। इसी तरह अगर किसी लड़की के पैरों के तलवे थोड़े उठे हुए होते हैं तो वो भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पैरों की एड़ी और आगे के तलवे के बीच में जगह होती है तो वो होती शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पुखड़ियों के समान होते हैं, उनके किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोर दिखाई नहीं देता हो और उसकी भुजाएं कोमल होती हैं तो वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही अगर उसके साथ में अधिक बाल नहीं होते हैं हाथों में तो वह स्त्री भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं भाग्यशाली स्त्री की। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जब भी आप देखो तो अगर आप कोई रिश्ते के लिए भी लड़की देखते हो तो ये लक्षण अगर आपको लड़की में दिखाई दें तो आप उस रिश्ते को बेझिझक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते से ऐसी लड़कियों की बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनके कदम घर में पड़ते ही दरिद्रता का नाश होने लग जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।